हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबको जो मैंने गाइडेंस दिया है, जो आपको स्ट्रेटजी बताई है एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर को लेकर, उसकी तैयारी में आप लगे होंगे। मुझे ये भी विश्वास है कि जो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का है वो सारी स्टेप बाय स्टेप आप तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कुछ ये पूछना चाह रहे हैं कि भैया इसका क्या सिलेबस होगा और इसमें हम क्या क्या पढ़े। ये हमें कन्फ्यूजन कर रहा है, तो इसको क्लियर कर दीजिए। देखिए, हम उन सबसे ये बात कहना चाहते हैं कि जब तक भी कोई डॉक्यूमेंट की तरफ से, मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट पब्लिश नहीं की जाती है, जब तक बताई नहीं जाती है, नोटिफिकेशन नहीं दी जाती है कि क्या सिलेबस होने वाला है, उसके बीच हम सिलेबस का डिस्कशन करना सही नहीं समझते हैं। लेकिन फिर बात ये आ जाती है कि सर, जब वैकेंसी आएगी, जब डिस्कशन सिलेबस बाद में करेंगे, तो फिर इस बीच में हम क्या पढ़ेंगे? तो उस बीच में आप क्या पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड हम कुछ फैक्ट लेकर आए। अब देखो, सिलेबस तो हम डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक जो बात हम कर सकते हैं वो ये है कि पिछले जो भी 2 एग्ज़ाम हुई है, जैसे कि बीओ का बात करें, बीएचओ का बात करें, इन दोनों एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए, क्योंकि आपको पता है कि जो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर है वो बीपीएससी कराने जा रही है। बीपीएससी स्टेट का सबसे बड़ी एग्ज़ाम होती है, पीसीएस लेवल की एग्ज़ाम है। उस लेवल से अगर ये एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर कराई गई, बीच में हाला ये भी था कि इसे बीएसएससी कराएगी, यानी कि बिहार जो सिलेक्शन स्टाफ कमीशन है उसके द्वारा कराई जाएगी। लेकिन फिर बाद में ये कर दिया गया कि नहीं, इसे बीपीएससी ही कराएगी। अब बीपीएससी का जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में बीपीएससी कराएगा या एसएससी कराएगा, मतलब बीएसएससी कराएगा। अभी तक तो 100% कंफर्म है कि बीपीएससी कराने वाली है। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी उसमें हमें 100% क्लियर हो जाएगी। तो फिर हम करें क्या? ना तो आप सिलेबस बता रहे हो, नहीं ये भी बोल रहे हो कि सिलेबस अब तक नहीं आया होगा। तो हम ये कर सकते हैं कि जो हमारा बीओ बीएचओ का सिलेबस है, देखो हम ऐसे बात करते ही नहीं है कि सिर्फ हम वीडियो बना ले अपने व्यूज के लिए। हम सिर्फ आपको ये गाइड करते हैं कि आप किसी भी हाल में जो बीएचओ बीओ में सिलेक्शन जिनका ना हुआ, उनका ये जॉब हो जाए किसी भी हाल में। तो इसके लिए हम मिस गाइड ना करके एक ऐसे ट्रैक तैयार कर सकते हैं जहां से आपकी पढ़ाई भी मिस ना हो, आपकी पढ़ाई भी ना छूटे, और एक तैयारी हम कह सकते हैं कि एक बढ़िया वे के साथ आप तैयारी करो, बढ़िया पैटर्न और बढ़िया पोटेंशियल के साथ तैयारी करो। वैसे में हमें जानना जरूरी हो जाएगा कि सर पढ़े क्या। ठीक है, क्योंकि जो कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कम्पिटेटिव एग्जाम में क्या पढ़ना है ये जरूरी नहीं है, बल्कि ये जितना जरूरी हो जाता है कि क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं ये इसमें एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, जिसमें सिलेबस क्या होने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग में हम बात करेंगे। सारा डिटेल्स आपको ए टू जेड दिया जाएगा। इसमें सिलेबस भी डिस्कशन करेंगे। इसमें हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि आखिर ये जो जॉब है ये किस लेवल का जॉब होती है, सैलरी बेसिस इसका क्या है। और सिलेबस हम फिर से कह रहे हैं कि 100% श्योर नहीं है, लेकिन जो पैटर्न है हमारे पास उसमें 85% ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है कि यही सिलेबस और यही जो पैटर्न है आपको देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी सिलेबस हमें पढ़नी है। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर को एलिजिबिलिटी को क्राइटेरिया को लेकर। किसको लेकर? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर कि इसमें कौन सा स्टूडेंट एलिजिबल है, मतलब एलिजिबल होने के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो वैसे स्टूडेंट जो अपना बीएससी एग्रीकल्चर में किया है, हॉर्टिकल्चर में किया है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी में किया है, या फिर अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में किया है, वैसे स्टूडेंट एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। यहाँ एक चीज गौर करने वाली है कि जिस भी स्टूडेंट का जॉब बीएचयू में नहीं हुआ था, इवन बीओ में भी नहीं हुआ था, उनके लिए काफी अच्छी हो जाएगी अपॉर्चुनिटी। और बीएचओ वाले जो हॉर्टिकल्चर स्पेशलिस्ट थे वो अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भाई अभी से तैयारी में लग जाइए, आप भी इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। तो ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो गई। अब थोड़ा सा अगर हम सिलेबस की तरफ चले कि क्या क्या हमें सिलेबस देखने को मिलेगा अगर ये वैकेंसी आई तो हमें सिलेबस, वैकेंसी आएगी, परेशान नहीं होना, ये नहीं सोचना है कि वैकेंसी आएगी। एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर को लेकर अगर हम बात करें सिलेबस के बारे में, किसके बारे में? सिलेबस के बारे में। तो आप सब जान जाइए कि ये 3 सिलेबस इसमें पैटर्न होने वाला है। पहला पैटर्न आपका होगा प्री, क्या हो जाएगा? प्रीलिम्स जिसे कहते हैं, प्री। दूसरा हो जाएगा मेंस। तीसरा क्या? इंटरव्यू। नहीं, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। ये चीजें आप मान लेंगे कि इसमें इंटरव्यू नहीं होगा।
प्रीवियस जो हमारा एग्जाम था, जैसे कि बीओ हो गया, जैसे कि बीएचओ हो गया, इस एग्जाम में आपको इंटरव्यू पोर्शन देखने को मिला था। लेकिन इस वाले पोर्शन में आपको प्री होगा, मेंस होगा, और उसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो आप कह सकते हो मेरिट लिस्ट बनने के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। वन डे एग्जाम होगा, वन डे तो नहीं कह सकते हैं, 2 डे एग्जाम होगा, 2 दिन ये एग्जाम होगा। 2 दिन में आपकी पेपर हो जाएगी और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसी बेसिस पे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। इसमें ना तो कोई इंटरव्यू देने का लोचा है, उसके साथ साथ इसमें जो इजी होने वाला है वो क्या क्या है हम समझ लेते हैं। अब आपने समझ लिया कि इसमें प्री होगा। प्री में अगर हम बात करें ना, और एक चीज और, इसको डिस्कशन करने से पहले आप एक चीज समझ जाना क्या होने वाला है। ये जो सिलेबस हम डिस्कशन कर रहे हैं 99% चांस है कि यही होगा, लेकिन 1% भी चांस ये है कि ये नहीं भी हो सकता है। ये गौर करेंगे, इस याद रखेंगे। लेकिन ये जरूर मान के चलेंगे कि जो प्री का सिलेबस है वो सेम होगा। हम जो बता रहे हैं उसको गौर से सुनेंगे। प्री का जो सिलेबस होगा वो सेम होगा। प्री में क्या पूछा जाएगा सर? तो प्री में हिंदी पूछा जाएगा, जैसे कि आप देखते आ रहे हैं बीएचओ बीओ में। उसके बाद अगर हम बात करें, इवन कोई भी स्टेट का जो मतलब अच्छा लेवल का जॉब होता है ना, उसमें हिंदी आता ही आता है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। कैसा होता है? क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें अगर आप देखोगे तो दूसरा पोर्शन जीके जीएस का होने वाला है। एज इट इज अगर आप बात करो ना, तो बीओ के अनुसार से आप चलो। किसके अनुसार से? बीओ के अनुसार से। जिसमें प्री में आप क्या पढ़ोगे? हिंदी पढ़ोगे, जो क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें भी क्राइटेरिया है। देखो, जब हम तैयारी कर रहे थे बीओ का, तो बहुत बच्चे के मन में था कि यार हिंदी में क्या क्राइटेरिया होगा। हिंदी में तो क्राइटेरिया हो ही नहीं सकता। हमें खुद डाउट था कि हिंदी में क्या क्राइटेरिया होगा। लेकिन जो डॉक्यूमेंट आया हुआ था ना गवर्नमेंट के द्वारा से, वहां पे क्लियरली लिखा हुआ था कि अगर हिंदी में, अगर आप जनरल से है तो 40% आपको आनी चाहिए, यानी कि 100 में से 40 नंबर तो होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से है तो 36 नंबर होना चाहिए। वहीं एसी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको शायद 26 और 28 के बीच में था। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है, मिनिमम क्राइटेरिया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जीके जीएस में हिस्ट्री था। उसके बाद हम कह सकते हैं कि हमारे पास पॉलिटी था। उसके बाद ज्योग्राफी था। उसके बाद अगर हम बात करें तो साइंस वाला पोर्शन था। तो ये पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जीके जीएस वाला ना, ये 100% आपका क्वालिफाइंग नेचर का नहीं रहेगा। इसका जो भी नंबर आएगा वो नंबर ऐड करेगा। मान लो कि आपका 15 नंबर आ गया, मान लो कि आपका 30 नंबर आ गया, मान लो कि आपका 50 नंबर आ गया, मान लो आपका 90 नंबर आ गया, तो ये ऐड होगा किस में? मेंस में ऐड होगा। ये याद रखेंगे। लेकिन हिंदी, मान लो कि 36 क्राइटेरिया है, मान लो 40 क्राइटेरिया है, अगर आप 80 भी लाते हो तो वो नंबर काउंट नहीं होगा, बस आप क्वालिफाई हो जाओगे। अगर आप 39 लाते हो 40 क्राइटेरिया वाले, तो आप क्वालिफाई नहीं होगे। ये चीजें याद रखेंगे। तो हिंदी अभी नहीं पढ़ना है, ये भी गौर करेंगे। हिंदी आप अभी नहीं पढ़ेंगे, मेरी बात मानिए। हिंदी उतनी बड़ी सिलेबस नहीं है, या उतना बड़ा इसका लाइनअप नहीं है कि आप अभी से पढ़ने लग जाए और समय व्यर्थ करें इस पे। समय व्यर्थ तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी नहीं पढ़ना है, मेरा अगर मानना तो। बाकी आपका मन है। हिस्ट्री ज्योग्राफी में मैंने आपको बता ही दिया है, बहुत से बच्चे कमेंट किए थे, उनके अनुसार से सारी चीजें हमने बता दिया कि हिस्ट्री और पॉलिटी और ज्योग्राफी में आप पहले हिस्ट्री को टचअप कीजिए। करेंट अफेयर आप पढ़ते रहिए। करेंट अफेयर के मैंने लिंक भी दे दिया है, अगर आपको नहीं मिला है या फिर आपने नहीं अभी तक पता किया है, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से हमें डायरेक्ट मैसेज करके ये चीज़ें ले सकते हैं, या फिर टेलीग्राम जुड़ जाइए, वहाँ से लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब हम आते हैं किस पे? अब हम आते हैं मेंस पे। सबसे जो पेच फंस रहा है ना, सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टी आ रहा है वो मेंस पे आ रहा है। क्योंकि जीके जीएस के बारे में लिमिटेड हमें पढ़ना है। देखो, एक चीज गौर कर लेना आप सब, बिना जीके जीएस का जॉब भी नहीं होगा, और उसके साथ साथ जीके जीएस हमें उतना जरूरी भी नहीं। फिर आप कहोगे कि ये कैसे बात कह दिया आपने, जीके जीएस नहीं पढ़ेंगे। देखो, बिना जीके जीएस का तो आपको जॉब नहीं होगा, ये तो 100% गारंटी है। ये मैंने चीजें को एब्जॉर्ब किया है, इमेजिन किया है, चीजें हमारे साथ घटी है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बिना जीके जीएस का जॉब नहीं होगा, और जीके जीएस भी हमें उतना नहीं पढ़ना है जितना हमें लोगों के द्वारा बताई जाती है। तो अब लिमिटेड पढ़ना है, तो लिमिटेड पढ़ना है, तो ये कैसे पता चलेगा कि लिमिटेड पढ़ना है? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दे दीजिए। हर टॉपिक का कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जैसे हिस्ट्री वाला पॉइंट में अगर आप देखोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री जो होता है वो हमारा की पॉइंट होता है और मेजर पॉइंट होता है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से आता है। फिर ज्योग्राफी में अगर आप देखोगे तो बाउंड्री से क्वेश्चन ज्यादा आता है। जैसे कि इंटरनेशनल बाउंड्री कौन सा है, नेशनल बाउंड्री कौन सा है, किस स्टेट में कौन कौन से स्टेट इंटरनेशनल बाउंड्री से जुड़ा हुआ रहता है, पॉपुलेशन वाइज कितना हमारे पास पॉपुलेशन है, ये ऐसे ऐसे चीजें ज्यादा आपको पढ़ना होगा।
नदियाँ कितना है, झीलें कितनी, ये चीज़ें ज्योग्राफी में आप पढ़ते ही हो। ज्योग्राफी का तो टीचर मैं नहीं हूँ कि डिस्कशन डीपली सब मैं बता दूँ, लेकिन ज्योग्राफी में आप पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ सकते हो। पॉलिटी में आपको आर्टिकल्स तो याद होनी चाहिए कि कितने आर्टिकल्स हैं, जितने भी हमारे पास आर्टिकल्स है वो सारी आर्टिकल्स हमें याद होना चाहिए। उसके साथ-साथ कितनी भाषाएँ हैं, कितने भागों में बाँटा गया है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मेन मजरा जो है वो है करेंट अफेयर का। करेंट अफेयर कोई नहीं छोड़ेंगे, ये चीज़ को याद रखेंगे। आप हमारी बात कोई मानो या ना मानो, लेकिन करेंट अफेयर वाला बात आप ज़रूर मान लेंगे कि करेंट अफेयर आप नहीं छोड़ेंगे। कौन सा करेंट नहीं छोड़ेंगे? करेंट अफेयर आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि करेंट अफेयर ही आपको नंबर देकर जाएगा। जीके जीएस की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब हम आते हैं मेंस की तरफ। मेंस जो है ना, वो हमारा मेजर है, क्योंकि मेंस बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एग्रीकल्चर हम जो पढ़े हैं 4 साल कॉलेजों में, वो अलग बात है कि हमने कॉलेज में नहीं पढ़ी है, लेकिन फिर भी जो हमने 4 साल थोड़ी सी भी सीरियस होकर हमने थोड़ी सी भी पढ़ाई की है, तो आपने 4 साल जो पढ़ा है वो बहुत ज़्यादा मेन है। तो हम बात कर लेते हैं बीओ के अकॉर्डिंग, हम बात कर लेते हैं बीएचओ के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा देखें तो मेंस का। और किसके बारे में बात कर रहे हैं? एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम मेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये भी चीज़ याद रखेंगे, कोई बच्चा अगर नया होगा, जैसे बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉलेज से अभी निकलने वाले हैं, जैसे आज ही कॉल आया था 2 भाइयों का, जिन्होंने बताया था कि भैया वैकेंसी जल्दी तो नहीं आ जाएगी। अब देखो कैसी विडंबना है, मतलब कैसी है कि किसी को जल्दी नहीं आना है वैकेंसी, किसी को चाहिए कि जल्दी आ जाए, बहुत दिनों से फँसे हुए हैं, बहुत दिनों से रुके हुए हैं। कुछ बच्चा कमेंट कर रहा है कि भैया वैकेंसी अभी 6 मंथ नहीं आएगी तो अच्छा होगा। कोई कह रहा है कि भैया वैकेंसी क्यों नहीं आ रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो इन दोनों में मामला फंसी हुई है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि आपको ये 2026 जो ईयर है बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाला है मेरे भाई। इसमें आपका बेनिफिट है, आप अपने तैयारी में लग जाइए, जितना जल्दी होता है लग जाइए। आपको कहीं पे भी डाउट आता है, किसी भी पोर्शन में डाउट आता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो टेलीग्राम से जुड़ कर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, या फिर आप हमें डायरेक्ट मैसेज और कॉल कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पे रिप्लाई दे देते हैं, इवन करते भी है बच्चे, ठीक है। चलिए, अब हम मेंस की बात करें ना, तो बीओ और बीएचओ में देखोगे तो दो अंतर है, मतलब दोनों सेम ही है, अंतर तो कुछ नहीं है। जैसे इसमें दो पेपर होते हैं, कितने होते हैं? पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं, ये सब आपको पता है, आप सब इतना तो थोड़ी बहुत सर्च कर ही लिया होगा। पेपर 1 जो होता है ना, ये हमारा जनरल एग्रीकल्चर होता है। क्या होता है? जनरल एग्रीकल्चर होता है, जो आपको पता है। पेपर 2 जो होता है ना, वो मेन हमारे पास हो जाता है, यानी कि हम कहे तो सब्जेक्ट का कॉपी हो जाए, सब्जेक्ट पेपर हो जाएगा, सब्जेक्शनल जो पेपर होता है। तो बीओ बीएचओ में इसी तरह पैटर्न चला है, तो कोऑर्डिनेटर में भी यही पैटर्न चलेगा। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि बीएचओ में तो चलो बी एच फोर हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मेन था, लेकिन बीओ की अगर बात करोगे तो ए4 एग्रोनॉमी हमारा मेजर था। लेकिन कोऑर्डिनेटर में सर तो CO4 क्या हो जाएगा? कॉमर्स हो जाएगा। वो तो मैंने बात कर दी, इसी तरह मैंने बना दिया, ये ऐसा लिखा हुआ नहीं है। बीएचओ का मतलब होता है ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, ठीक है, ये चीजें याद रखिए। कोऑर्डिनेटर के अगर आप देखो ना, तो कोऑर्डिनेटर में मुझे जहां तक लगता है एग्रोनॉमी मेजर किया जाएगा, मुझे जहां तक लगता है। ये भी आप जान जाओ कि जरूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ 100% सत्य होगा, लेकिन मैं जो सोर्सेस है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके दौर पे मैं बोलूँ तो एग्रोनॉमी मेजर किया जाएगा। क्योंकि हॉर्टिकल्चर यार किसी ना किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मेंशन कर रहा है। ऐसा तो एग्रोनॉमी पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही है, लेकिन एग्रोनॉमी थोड़ी सी ना एग्रीकल्चर को लेते हुए चलता है। जैसे आप हॉर्टिकल्चर पढ़ोगे, तो हॉर्टिकल्चर में ना सिर्फ एक ही रास्ता जाओगे, हॉर्टिकल्चर की तरफ जाओगे। लेकिन एग्रोनॉमी अगर पढ़ोगे ना, तो थोड़ा सा सॉइल साइंस की तरफ चले जाओगे, थोड़ा सा एग्रोनॉमी पढ़ रहे हो, थोड़ा सा इंटोमोलॉजी पढ़ लोगे, थोड़ा सा पैथोलॉजी पढ़ लोगे, थोड़ा सा दूसरा पोर्शन पढ़ लोगे। तो एग्रोनॉमी ने सारा सब्जेक्ट को लेकर चलता है। तो हम जो पॉइंट रखेंगे वो मतलब तैयारी का जो तैयारी करेंगे, और उसको किस लेवल से, तो हम तैयारी करेंगे बीओ के लेवल से। किस लेवल से? बीओ के लेवल से। यानी कि पहला जो हमारा पेपर होगा वो जनरल एग्रीकल्चर। आपको पता है जनरल एग्रीकल्चर में क्या आएगा? सारी प्रोसेस आ जाती है, मतलब सारी सब्जेक्ट आ जाते हैं, इंटोमोलॉजी, जनरल इंटोमोलॉजी। अब ये भी दो अलग चीज हो जाती है। किसी को लगता है जनरल इंटोमोलॉजी क्या है? जनरल इंटोमोलॉजी का मतलब है कि सामान्य आपकी नॉलेज इंटोमोलॉजी का होना चाहिए कि इंटोमोलॉजी क्या होता है, इंसेक्ट क्या होते हैं, इंसेक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होता है, कितने हमारे पास ऑर्डर है, जो 29 ऑर्डर है। उसके बाद और सारी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। डीपली अगर हम पढ़ते हैं तो वो इंटोमोलॉजी का मेन पार्ट हो जाता है, लेकिन जनरल पार्ट बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो हो गया जनरल पेपर, जिसमें सारे पेपर का कंबाइंड फॉर्म होगा, यानी कि कॉम्बो होगा। लेकिन पेपर 2 की अगर आप बात करोगे ना, तो पेपर 2 मेरे अनुसार से आप एग्रोनॉमी के मेन लेकर चलो। तो फिर एग्रोनॉमी के हम मेन लेकर चलेंगे तो सर कैसे पढ़े? अब देखो मैं बताता हूँ।
हालांकि एक सेशन अगर आप कहोगे तो ला देंगे कि कैसे पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम इस पे बात कर लेते हैं। एग्रोनॉमी में आपको क्या करना है, 3 पोर्शन में बांट दो। कितने पोर्शन में? 3 पोर्शन में। एग्रोनॉमी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को क्रॉप प्रोडक्शन दे दो। क्रॉप प्रोडक्शन में जितने भी फसल आ रहे हैं, चाहे वो लेग्यूम क्रॉप आ रहा है, पल्सेस क्रॉप, हालांकि लेग्यूम का ही पार्ट पल्सेस है, उसमें वाइल्ड सीड क्रॉप आ रहा है, ये सारे इंक्लूड कर दो। बचा हुआ जो हमारे पास दो है, जैसे कि पार्ट 1 पार्ट 2, तो पार्ट 1 में बेसिक एग्रोनॉमी देखो कि एक्चुअल में एग्रोनॉमी होता क्या है, सस्य विज्ञान जिसे हिंदी में कहते हैं, क्या होता है, किसे कहते हैं, इसका स्कोप क्या है, कितने ब्रांचेज है। उसके बाद पार्ट 2 में ना आप डीपली से अध्ययन करो, जैसा कि इसमें मेट्रोलॉजी आ गया, मेट्रोलॉजी में क्लाउड आ गया, क्लाउड की अगर बात करोगे तो फिर डाइलैंड फार्मिंग आ जाता है, टाइप ऑफ फार्मिंग आ जाता है। ये पेपर 2 में पार्ट 2 में डिस्कशन कर लो। यानी कि एग्रोनॉमी आपको 100% तैयार हो जाना है। अब एक चीज मैं बताऊं, अगर आप 100% एग्रोनॉमी तैयार कर लेते हो ना बहुत अच्छे तरीके से, मेरा यकीन मानना भाई, इस एग्जाम को आप एग्रीकल्चर में 100% फाइट कर जाओगे। जीके जीएस का मुझे नहीं पता, क्योंकि वो मुझसे भी फाइट नहीं होता है, तो मैं आपको क्या बताऊं, तो 100% आप कर पाओगे। ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जनरल थोड़ी बहुत पढ़ते रहना है, ये सारी चीजें करते रहना है। ये सिलेबस है जो आपको ध्यान में रख लेनी है और इसी के अनुसार आपको प्रिपेयर करना है। अब बच्चे के मन में आ जाता है कि सर कैसे पढ़े, एग्रोनॉमी को कितना दे, हॉर्टिकल्चर कितना पढ़े, फिर उसके बाद जीके जीएस कितना पढ़े। तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे, हालांकि इसके बारे में एक सेशन कहोगे तो ला देंगे, नहीं कहोगे तो कोई बात ही नहीं, आप सब चला गए हो, जानते ही हो। चलो इसमें थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। थोड़ा सा डिस्कशन क्या करेंगे कि जैसे आपको कोई भी चीज पढ़ना हो, तो किसी भी चीज को पढ़ने के लिए ना हम देखते हैं कि किसका वेटेज उसमें ज्यादा है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम और कॉलेज एग्जाम दोनों में बहुत अंतर होता है। कॉलेज एग्जाम हमें सिखाती है कि चलो ठीक है, एग्जाम से एक दिन पहले जगना है, सारी रात पढ़ लेना है, जाके पेपर दे देना है, फिर 6 मंथ एंजॉय करना है। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह नहीं होता है। कॉम्पिटेटिव में आपको बहुत चीजें सेलेक्ट करके पढ़ना पड़ता है, जहां से रिजल्ट दे सके। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही चीज पढ़ पाएंगे जिसकी वजह से हमारा थ्योरी पोर्शन गायब हो जाए। लेकिन हाँ, ये ध्यान जरूर रखना होता है कि हमें चीजें ज्यादा डीप में नहीं जानी होती है, ऊपर ऊपर से भी नहीं पढ़ना होता है। थ्योरी पोर्शन, एमसीक्यू पोर्शन, ये सारी मजबूत होनी चाहिए। तो वेटेज के अनुसार अगर आप देखोगे ना, तो 80% मेरा बात मानो मेरे भाई, एग्रीकल्चर को अभी दे दो, एग्रीकल्चर को दे दो। 20% आप जीके जीएस, और उसमें भी 18% आप करेंट अफेयर के दे दो। मैं कह तो दिया 18% दे दो, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है। अब जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके लिए एक अलग स्ट्रेटजी बना देंगे, क्यों परेशान होना। उसके बाद 2% आप अभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो, सिर्फ मॉडर्न, या फिर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो सिर्फ इसमें आर्टिकल्स पढ़ो। क्या पढ़ो? आर्टिकल्स पढ़ो। तो पहला हमारा सेगमेंट हो गया कि 80% आपको एग्रीकल्चर लेकर चलना है, 20% जीके जीएस, उसमें भी 18% करेंट अफेयर, मॉडर्न एग्रीकल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। उसके साथ साथ आप अगर पॉलिटी पढ़ रहे हो तो हम क्या पढ़ेंगे, जितने भी आर्टिकल्स है वो आर्टिकल्स वाला पोर्शन को देख लेंगे। तो ये कंप्लीट सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग से आप मेरी बात मानो, जितना जल्दी हो रहा अपनी तैयारी में लग जाओ, जितना जल्दी हो रहा अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। अदरवाइज बाद में फिर यही भी देखने को मिलेगा आपको कि यार क्या पढ़े, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद ना मन में एक चीज हो जाती है कि यार अब 3 मंथ बचे हुए हैं, ठीक है, जो होगा आप भगवान के भरोसे रहेंगे। लेकिन अगर अभी से तैयारी करोगे ना आप, तो यकीन मानो कि 2026 में किसी भी टाइम अगर ये वैकेंसी आता है ना, तो आप इस वैकेंसी को क्या कर लोगे, मतलब फोड़ लोगे। ऐसा समझ जाओ कि आप इस वैकेंसी को क्वालिफाई कर पाओगे, एग्जाम आपका सीट एक सुनिश्चित हो जाएगा। अभी से टारगेट बना के पढ़ोगे तब। डेली करंट अफेयर देखना है 1 घंटा, मैंने बताया ही है। चैनल क्या होगा, कहाँ से देखना है, ये आपको अगर जाननी है तो आप मैसेज कर देना। दूसरी चीज, एग्रीकल्चर आपको पढ़ना है। एक वीडियो में बनाऊंगा कि आखिर एग्रीकल्चर को हम कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़े, बेसिक वाले कैसे पढ़ेंगे, जो एडवांस है, जो पढ़ चुके हैं थोड़ा सा, वो कैसे पढ़ेंगे, इसके बारे में नेक्स्ट सेशन डिस्कशन कर लेंगे। बाकी मैं लास्ट लास्ट जाते जाते ये बता दूं कि अगर आपको एग्रीकल्चर में कोई भी परेशानी आती है, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो कॉलेज से रिलेटेड हो, चाहे आप कॉलेज के अंदर हो या कॉलेज से बाहर हो, या फिर किसी भी समय का जॉब कर रहे हैं, टाइप्स के जॉब कर रहे हैं, उसके रिकॉर्डिंग रिगार्डिंग आपको अगर जाननी है कि एग्रीकल्चर हमें कैसे पढ़ना है, एग्रीकल्चर में नोट्स कैसे बनानी है, एग्रीकल्चर कैसे याद रखना है, तो आप हमें अपने जो डिस्क्रिप्शन है उसमें नंबर दिया हुआ है, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ऐसा नहीं है कि अपना दुख सुनाने लग जाना व्हाट्सएप पे बैठ करके, भैया ये चीजें हो रही है हमारे साथ, वो चीजें नहीं है, वो आपकी पर्सनल चीजें, आप पर्सनल चीज रखो। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि एग्रीकल्चर आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो आपका बड़े भाई खड़ा है, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। तो ये सिलेबस का डिस्कशन रहा। बाकी इसके भी रिगार्डिंग आपको थोड़ी सी भी ना समझ हो, या फिर आप इस चीज़ को नहीं समझ पाए हो, तो मैसेज कर दीजिएगा, आसानी से समझा दिया जाएगा। बाकी थोड़ी सी
आप अपने चैनल के लिए भी मेहनत कर सकते हैं कि अपने दोस्तों के पास, अपने साथियों के पास थोड़ा-सा शेयर कर दीजिए। ऐसा नहीं सोचना है कि उसको हम शेयर कर देंगे तो उसको पता लग जाएगा और वो सीरियस हो जाएगा। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जानेंगे उतना ज़्यादा हमें मज़ा आएगा, उतना ही ज़्यादा हमें समझ में आएगा और खुद से खुद आपके बड़े भाई को मोटिवेशन मिलेगा कि इतना लोग हमें देखते हैं, इतना लोग फॉलो करते हैं। इसलिए मतलब जो भी हमारे तरफ से डिलीवर किया जाएगा वो ऑर्गेनिक डिलीवर किया जाएगा। इसीलिए मैं फालतू की वीडियो हमेशा बनाने नहीं आ जाता हूँ, ऑथेंटिक डाटा देता हूँ, ऑथेंटिक चीज़ें बताता हूँ जो हमारी रिसोर्सेस में होते हैं, जो सोर्सेस में होते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आया होगा। कल यानी कि नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कशन कर लेंगे कि एग्रीकल्चर कैसे पढ़ना है, अदर सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। ठीक है? मिलते हैं नई वीडियो में, नए नेक्स्ट के साथ, नए उमंग के साथ, नए पोटेंशियल के साथ। पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।